हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एनडीए पार्ट 2 और चैप्टर का नाम लिख रखा है क्या कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द स्ट्रेट लाइन। तो आपको लग रहा है कि दो पार्ट हैं कि एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बता रहा हूँ उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट में बता चुका हूँ। कंसेप्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हालांकि वो एक तरीके का रिव्यू जैसा था। क्लास 10th में जो पढ़ा, हो सकता है कि उसमें कुछ डिफरेंट रहा हो जो कि क्लास 10th में नहीं था, और हो सकता है कि क्लास 11th में भी वो ना रहा हो। तो मेरा काम क्या होगा कि मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद वो क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा जो कि अब से पहले के एनडीए के पेपर्स में आते रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा पार्ट 2 होगा वो किससे रिलेटेड होगा। यानी मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊंगा कि इसमें एक तो बताऊंगा सेंट्रॉइड क्या होता है, दूसरा इंसेंटर क्या होता है, तीसरा एक्सेंटर्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द एक्सिस क्या हुआ करती हैं, और उसके अलावा क्या होगा कि कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, हमें 4th वर्टेक्स उसका निकालना है, या ट्रायंगल दे रखा है, उसकी 2 वर्टेक्स दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है। तो वो आसानी से आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इस सब चीज़ पर मैं इस वीडियो में फोकस करूँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा वीडियो होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। ठीक है, तो लेट अस सी, पहले हमने क्या लिखा कि सेंट्रॉइड। अब देखो, सेंट्रॉइड हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि सेंट्रॉइड से ना फेमिलियर हों। तो सेंट्रॉइड बच्चों होता क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में जो मीडियंस हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहलाता है हमारा, कि सेंट्रॉइड कहलाता है। ये ए बी सी, मीडियन ये आ गया। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिला करता है। तो डी आ गया, ई मान लिया यहाँ पर, और तीसरा मीडियन ए आ गया। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, और ये हमेशा जी से डिनोट होता है। तो ये ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर मान लिया। और बच्चों, हर एक मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। यानी जब ए जी 2 होगा तो जी डी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, तो यानी ए डी बी सी सी एफ आर द मीडियन, दे डिवाइड ईच अदर एट पॉइंट जी एंड जी इज सेड टू बी द सेंट्रॉइड। तो जी का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, हमने मान लिया कि वो एक्स और वाई है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x2 और y2। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा मुझे, x3 और y3। तो g का बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होगा कि g इज द सेंट्रॉइड। यहाँ लिख देता हूं कि g इज सेंट्रॉइड। तो g जब सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आप लिख लें जैसे मैं बोल भी रहा हूं कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर, डिवाइड मीडियंस इनटू 2:1 रेशियो। दूसरा बात क्या है बच्चों, इन सेंटर। अब जैसे इन सेंटर जो है वो हमारी बुक में नहीं गिवन है, तो इन सेंटर क्या होता है, पहली बात तो ये मालूम हो हमें। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल मतलब जो 3 इंटीरियर ट्रायंगल एंगल है उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसको हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। जैसे कि मान लो कि ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये गया, ऐसे ही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये आया,
ऐसे ही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये आ गया, ठीक है, इसको ओ नाम दे लिया। तो मुझे क्या चाहिए, मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो, इसका ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लो कि ए बी सी लिख लिया, ये क्या आ गया x1 और y1, इसको क्या लिख लिया x2 और y2, इसको क्या लिख लिया x3 और y3। एक इसको मैंने डिस्टेंस मान ली a, इसकी डिस्टेंस मान ली b और इसकी डिस्टेंस मान ली c। तो ये जो O है, इसका जो कोऑर्डिनेट x बाई हमने सपोज किया है, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी x किसके इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। दैट विल बी द इन सेंटर। तो x इज इक्वल टू हम लिख लेंगे क्या, ax1 b/1 प्लस c, सॉरी ax1, यहाँ पर सारे x के लिखेंगे, ax1 bx2 और cx3 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरी क्या कि a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमारा क्या है कि इन सेंटर है किसी भी ट्राइंगल का। अब इन सेंटर मतलब यहाँ से क्या करोगे, इन सेंटर कैसे ड्रॉ होगा। इन सेंटर बच्चों जब यहाँ से हमने क्या किया कि एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इतना रेडियस लेकर के ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या होगा कि इन सेंटर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द व्हाट इज द एक्स सेंटर, यानी एक्स सेंटर क्या होगा। अब एक सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है कि एक सेंटर हमने पहले कभी ड्रॉ ही नहीं किया, तो एक सेंटर हम जानते ही नहीं कि एक सेंटर होता क्या है। तो लेट अस सी व्हाट इज द एक्स सेंटर एंड देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एक्स सेंटर। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द एक्स सेंटर होता क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा एक ट्राइंगल सपोज करो कि ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल है। ओके, इसका नाम मान लिया मैंने क्या कि ABC, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। ओके, अब इस एंगल का हमने क्या किया कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल बाइसेक्टर आ गया इसका, और इस वाले एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब और इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसको इसी पॉइंट पर काटेगा आ करके। इसका मैंने नाम डाल लिया O। क्या नाम डाल लिया इसका, O। दैट इज कॉल्ड द एक्स सेंटर। इसको क्या कहेंगे हम, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का ये एक्स सेंटर है। ओके, तो अब इस एक्स सेंटर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया कि एक्स सेंटर के लिए कि x1/1, ये x2/2, ये x3/3। ठीक है, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। बच्चों एक ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर्स हो सकते हैं। वो 3 एक्स सेंटर्स कैसे हो सकते हैं कि हमने मान लो कि इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो दैट इज द अनदर एक्स सेंटर। ठीक है, तो एक अब ऐसे ही इस साइड भी लाया जा सकता है, तो दैट विल बी द अनदर एक्स सेंटर। सो देयर विल बी द 3 एक्स सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब मुझे बात करनी है कि चलो इसका नाम I1 मान लिया, यहाँ पर आता है इसका नाम I2 मान लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि इसकी वैल्यूज चाहिए, यानी इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज कर लिया कि x और y सपोज कर लिया। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो जब I1 एक्स सेंटर है, ये I2 सपोज कर लिया, ऐसे ही इस साइड में कहीं I3 आ जाएगा। तो वो मैंने इसलिए नहीं बनाया I3 क्योंकि फिर वो फिगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो I1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों मेरा पास कि -a। ठीक है, ये साइड मैंने लिख ली ना, a के अपोजिट वाली -a x1 आ गया। ठीक है, ये x1 क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट है, प्लस b x2
और प्लस सी एक्स थ्री और डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, आई वन के लिए x इज इक्वल टू, ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास कि माइनस ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब अगर मैं दूसरे वाले का देखूं, इसके लिए देखूं तो मेरे पास ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी जब I2 मेरा एक्स सेंटर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मैंने इसकी जगह ये एक्स वाई था ना, अब एक्स वाई मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया, तो वो क्या होगा कि x इज इक्वल टू ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री और डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया, a माइनस बी प्लस का सी। और दूसरा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर, a बाई वन माइनस बी बाई टू, ये बी एक्स टू है, ठीक है, b बाई टू और प्लस सी एक्स थ्री नहीं बाई थ्री और a माइनस बी प्लस का सी, ठीक है ना। तो अब तीसरा वाला अगर यहाँ पर I3 सपोज कर लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इसी तरीके से ये भी आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और माइनस का थ्री। ये x बराबर होगा बच्चों, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई वन प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और माइनस का सी। तो बच्चों ये क्या है, मेरा एक्स सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है ना। ऐसी और भी होते हैं, अर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, तो इन सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी मेथड से निकाले जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में, क्योंकि वो वही चीज़ एनडीए में फोकस करता है जिस चीज़ को, जिस कंसेप्ट को हमारी बुक्स में कम बताया गया है, ठीक है, वो उस पर फोकस किया करता है। तो ये क्या था मेरे पास, एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस अभी देखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको कुछ क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। आप एक लाइन लिख लेंगे इस पे कि क्या था, सेंट्रॉइड और अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और क्या आ गया मेरे पास, सेंट्रॉइड, अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर। एक और होता है सेंटर, वो सेंट्रॉइड, अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, और एक और कुछ हुआ करता है, क्या होता है, आर कॉन्साइड टू ईच अदर, ऐसा लिख, आर कॉन्साइड टू ईच अदर at each other in equilateral triangle, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया करते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी हम कह सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम ओ डाल दिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो अगर इतना डायमीटर ले लो, वो रेडियस ले लोगे तो ये बन जाएगा सरकम सेंटर, और इतना अगर ले लोगे, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये बन जाएगा क्या कि इन सेंटर, ठीक है।
तो अब ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल भी होंगे। आइसोसेलेस में कौन से दो इक्वल होंगे कि जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ये और ये साइड मान लो कि इस साइड के इक्वल है, और फिर आपने ये मीडियन ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसमें जब आप ये मीडियन ड्रॉ किए तो ये नहीं, अब आपका क्या होगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कुछ वो कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारी बुक में नहीं अवेलेबल थे और मैंने आपको बताए। इससे आगे की वीडियो में देखेंगे कि आप क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस और कुछ शॉर्ट में ट्रिक्स, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।